मशरक़े वस्ता की सूरत हाल फिर से कशीदा। ईरान और अमरीका का एक दूसरे के फौजी ठिकानों को टारगेट करने का दावा। जज़ीरा कश्म पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन और UAE में अमरीकी फौजी तनसीबात पर हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशन और दीगर अहम तनसीबात हमले की जद में आईं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का बयान, ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन में मिसाइल हमलों के बाद सायरन्स बज उठे। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स, जहाजों, कुवैत में अमरीकी एयरबेस और हेलीकॉप्टर यूनिट को टारगेट किया गया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज पनाया पर मिसाइल्स का टारगेट था। 5 दौरान इनकलाब का हमलों के बाद बयान, अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह। खबरदार कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी हमला जंग बंदी, मुआहिदे और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि अमरीका की वजह से कुवैत और बहरीन निशाना बने। अमरीका ने बहरीन में फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर और कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल रास्ते ही में नकारा कर दिए गए। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल रास्ते ही में तबाह कर दिए गए। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतादिद ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन मार गिराने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी जजीरे कुशुम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरानी जजीरा खाग की जानिब बढ़ने वाले बोत्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागा। अमरीकी अफवाज ने बोत्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत की, मगर जहाज के हमले ने हिदायत को नजरअंदाज किया, जिस पर अमरीकी तैयारी ने जहाज के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंटकॉम का मौक़िफ़, अब तक 6 बहरी जहाज गैर फाल किए जा चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सख्त लहजे में बात करने की तस्दीक की। वो परेशान थे कि इस्राएली वज़ीर आज़म मुसलसल लेबनान में हमले कर रहे हैं। ईरान के साथ मामला जल्द बेहतर समत में जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार न रखने पर तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी हद तक मुज़ाकराती अमल में शरीक हैं और मुमकिन है कि ईरानी सुप्रीम लीडर से कभी मुस्तक़बिल में मुलाकात हो। ईरान की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। ज़मीनी फौज ईरान भेजने की जरूरत नहीं, जल्द तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में मुज़ाकरात में ताअत्तुल की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मार्को रूबियो का ईरान के साथ जंग खत्म होने का दावा। तेहरान के पास एटम बॉम्ब होता तो इसराइल को सफाई हस्ती से मिटा देता, हम भी कुछ नहीं कर पाते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट में बयान और कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमेरिका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब नहीं दे पाए। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी। कुवैत ने 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में फिर से कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी महकमा-ए खजाना ने ईरान से मुताल्लिक पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदी आयद की गई। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन कंपनी से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद पर पाबंदियों की जद हो सकती है। हमारा वफाक से मुतालबा ये होगा कि पूरा पाकिस्तान की PSDP, वफाक का PSDP एक तरफ,
पहले ये डियामिर बादशाह डैम मुकम्मल करो, फिर किसी और शहर में कोई आपका वफाक का पीएसटीपी से एक ईंट भी लग जाए। बिलावल भुट्टो ने दियामिर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मंसूबा करार दे दिया। वजीर आजम से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द दियामिर भाषा डैम को मुकम्मल करें। लाहौर में उनकी शहबाज स्पीड का सुना है, यहाँ भी वो शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामिर भाषा डैम बनाएं। कायद अवान ने मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया तो उनकी बेटी बेनजीर ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। आसिफ अली जरदारी सदर बने तो सी पैक की बुनियाद रखी और मुआशी इनकलाब का रास्ता खोला। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो आज मेट्रो ट्रेन ना होती, 18वीं तरमीम ना लाते तो मोटर बेस ना बनते। सदर जरदारी के इक़दामात ने शहीद बीबी के मंशूर को जारी रखा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का चल्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब, 7 जून को तीर पर मोहर लगाने की अपील। आज हमारा मिशन बहुत साफ है। हम आपके लिए रोजगार चाहते हैं, तालीम चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और सेहत की बेहतर सहूलियात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के हर नौजवान अपने मुस्तकबिल को रोशन देखे, हर शख्स को इलाज मिले, हर बच्चे को तालीम मिले और इंशाअल्लाह हम आपके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। आसिफ भुट्टो ने अवाम की फलाह बहबूद पीपल्स पार्टी का मिशन करार दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। खातून अव्वल का हुंजा के इलाके अलियाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब, नौजवानों को तालीम और रोजगार के बेहतरीन मौके फराहम करने का वादा। वजीर आजम का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसी से मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। शहबाज शरीफ की सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बजट पर मुज़ाकरात, इख्तलाफात बरकरार। नवीद कमर और शेरी रहमान ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर ख़जाना बातचीत में शरीक। हुकूमत का बजट 10 जून को पेश करने का फैसला। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह 45,000 रुपए करने की तजवीज़ कर दी। सिर्फ ऐलान की बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक का हुकूमत पर जोर। सिंध का माली साल 2026-27 का सालाना तरक्याती बजट तैयार। मजमूई सालाना तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। रवा माली साल मजमूई तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1018 अरब रुपए था। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 522 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 520 अरब रुपए था। आईनी तरमीम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को मौके देने के लिए होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान की जो आईनी, वो भी ले आओगे हरी किताब, एमकेएम पाकिस्तान की जो आईनी तरमीम है उसे 28वीं आईनी तरमीम बनाया जाए। उसके बाद खुदा की कसम पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। फारूक सत्तार ने 28वीं तरमीम 25 करोड़ अवाम के लिए जरूरी करार दे दी। कराची को आबादी के तनासुब से बराह रास्त 300 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा। वडेरे, जागीरदार, कबायली सरदार किसानों, मजदूरों और मिडिल क्लास के नुमाइंदे नहीं हैं। किसान की नुमाइंदगी किसान और मजदूरों की नुमाइंदगी मजदूर को करनी चाहिए। जब बैरूनी सरमायाकारों का हुकूमत और निजाम पर एतमाद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। एमकेएम के मरकजी रहनुमा की साथियों के हमरा शैडो बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। 400-500 अरब रुपए सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने वाले गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं, जिनकी आमदनी टैक्सेबल नहीं है। तो लेवी की कीमत में पिछले 2 साल में पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिलकर कितने पैसे जमा कराए? 3000 अरब रुपए तकरीबन।
हाफिज नईमुर रहमान ने मोटरसाइकिल चलाने वालों से 400 से 500 अरब रुपए की लेवी वसूल पर सवाल उठा दिया। जिन पर टैक्स लागू नहीं होता उनसे लेवी के नाम पर टैक्स की वसूली कहां का इंसाफ है, हाफिज नईम का खिताब। इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा, यहाँ गेट के सामने हम धरना देंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। वो खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फैसलों में मैं आज़ाद हूँ, और दूसरा जो है शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहाँ पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। 10 जून को बजट इजलास के मौके पर कौमी असम्बली के गेट पर एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने शिरकत करनी है तो करें, वरना किसी के आलाकार ना बने। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू। PTI खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का नाराज अरकान का इजलास। नाराज अरकान ने सूबाई बजट को बानी की मुलाकात से मशरूत कर दिया। बानी PTI की बहन की ऐलान की तायीद। जब तक बानी चेयरमैन से मुशावरत नहीं होती बजट असेंबली में पेश नहीं किया जाना चाहिए। नाराज अरकान का मौक़िफ़। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 3 और नान की कीमत 5 रुपए बढ़ा दी। दुकानदारों ने आटे पर सब्सिडी का खात्मा, गैस की बंदिश और महंगी LPG वजह करार देती। किफायत शुमारी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफेज और दीगर खाने पीने की मराकज़ को रात 11 बजे तक खुले रहने की इजाजत। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली बार 8,32,000 से ज्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। तमाम काश्तकारों ने मजमूनी तौर पर 2.5 अरब रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब का काश्तकार अब किसी आढ़ती का मकरूज नहीं। काश्तकारों को खुशहाली की राह पर देखना ख्वाब करार दे दिया। वजीर आजम की थारकोल रेल और ML1 समेत पाकिस्तान रेलवे की मेगा प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को बाहमी ताउन से काम करने की हिदायत। और कहा कि आलमी मयार की फ्रेट सर्विस सनती मसनूआत की तरसील में आसानी के साथ रेलवे की सालाना आमदन में काबिल कदर इजाफा मुमकिन है। इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर बहरी उमूर का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से ऑनलाइन इजलास। पाकिस्तान के बहरी शोबे में सरमायाकारी के मौक़े का तफसीली जायजा। बिजली कंपनीज में नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। पेस्को और सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शिकारपुर और कश्मीर में आंधी से हाई ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासिर। कंदकोट, जैकबाबाद, ठोल और दीगर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बहाली में 2-3 दिन लग सकते हैं। बलोचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाका जा तक बिजली की फराहमी से मुताल्लिक अहम फैसला। बिजली की फराहमी के निजाम में बेहतरी के लिए मिनी और ऑफ ग्रिड पावर स्टेशन कायम किए जाएंगे। डिस्कोस की निष्कारी में चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से दिलचस्पी का इजहार। बिजली की तकसीम कार कंपनीज को रवां माली साल अप्रैल तक 1055 अरब रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती बहरान के शदीद असरात का शिकार। खवातीन माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जंग की आसल हीरो। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का इस्लामाबाद में जेंडर क्लाइमेट अवार्ड की तकरीब से खिताब और कहा कि आलमी हिद्दत में 1.5 डिग्री का इजाफा हो चुका है। माहौलियाती बहरान पानी, खुराक और मईशत समेत हर शोबे को मुतासिर कर रहा है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इंतजामिया की गैर जानिबदारी पर तहफ्फुज़ात, पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी सौंपने और वज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी करने पर सवालात। नदीम अफजल चंद के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद वोटर लिस्टें तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन इस दौर में इंतखाबी फहरिस्तें तब्दील कर दी गईं। पंजाब की बजाय वफाकी पुलिस या किसी और इदारे को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात का गिलगित बल्तिस्तान में मियां नवाज शरीफ की NP से सियासी मंजरनामा तब्दील होने का दावा। वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर ही धाड़ता नजर आएगा। शेर का निशान जीत का निशान करार। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराहकुन मवाद फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। NCCIA पंजाब ने लाहौर और मुल्तान से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मोबाइल फोन्स और फेसबुक अकाउंट्स के शवाहिद बरामद। गोमल यूनिवर्सिटी में 514 मशकूक डिग्रियों का इंकशाफ। बेकायदियों की निशानदही पर कई अफसरान मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमान की सजा के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम आबिद मल्ली और शफकत बब्बा की सजाए मौत दुरुस्त करार दी थी। मुनशिया स्मगलिंग की मुलजिमा अनमोल और पिंकी की जेल की सलाखों के पीछे तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। जेल ज़राए ने गुर्दों की तकलीफ की शिकायत झूठी करार दे दी। हकीकी बीमारी पर अनमोल और पिंकी का इलाज जेल ही में करने का फैसला। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने ईद उल अजहा पर 1 करोड़ की चोरी का सुराग लगा लिया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। भतीजा चोर निकला। कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 11 लाख रुपए नकदी बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। कराची में सुखन पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले दुल्हा समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करके फरार हो गए थे। तेल महंगा होने पर कीमती धातें सस्ती होने लगी। आलमी मार्केट में सोना $40 फी औंस सस्ता। पाकिस्तान में फी तोला कीमतें 8,000 रुपए गिर गईं। 1 तोला सोना 4,67,700। अफगान तालिबान रजीम की मरकजी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडर्स के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बदख्शां के मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सख्त हुक्मनामा जारी किया। हुक्म ना मानने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कंदहार ग्रुप ने बदख्शां ग्रुप के नाराज तालिबान रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तारियां शुरू की। मकामी तालिबान कमांडर मूसा काके और साबिक माइंस डायरेक्टर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार की गलत पॉलिसीज का नतीजा सामने आने लगा। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का खदशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह का भारत जाकर तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में भारतीयों का शुमार बदतरीन सयाहों में होने लगा। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के लिए खुसूसी कवायद नाफिज होने लगे। होटल की कोई चीज बाहर न ले जाने की हिदायत। बाली में भारतीय सयाह होटल के चमचे, तौलिए और जूते चोरी करते हुए पकड़े गए। थाईलैंड में हिरासत करने पर ख्वाजा सराओं ने भारतीयों की लातों और थप्पड़ों से तवाज़ो की। अमेरिका के स्टोर से खातून चोरी करते पकड़ी गई। साबिक CIA ऑफिसर ने गंदगी के बायस भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। खलीज में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों में रुकावट से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर ट्रैफिक में इजाफा। तीसरा कार्गो जहाज
रवा माह जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। गवादर में सरगर्मियां 20 से बढ़कर 30% तक पहुंच गईं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुनफरिद महले वकू केपीटी पोर्ट कासिम और गवादर के खत्ते के उभरते हुए तजारती और लॉजिस्टिक्स मकामात में तब्दील। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गईं। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। रूस ने गुज़श्ता रात 656 ड्रोन्स और 73 मिसाइल दागे। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेनी दिफाई सनत को टारगेट किया गया। यूक्रेन का जवाबी पार। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद शोले बुलंद होने लगे। ब्रिटिश रॉयल नेवी के हेलीकॉप्टर जनूबी इंग्लैंड में गिरकर तबाह। अमले के 3 अराकीन हलाक। जनूबी लेबनान पर इस्राइली हमलों का सिलसिला जारी। जिला तायर में एम्बुलेंस को बमबारी करके तबाह कर दिया गया। तिब्बी हमले के 2 अराकीन शहीद, 3 जख्मी। नबातिया रोड पर फजाई हमले में लेबनान की फौज का एक एहलकार जान से गया। गाजा के नन्हे जुनैद अयूब को नई ऐनक मिली तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मासूम का आवाज उठाने पर पूरी दुनिया के नाम शुक्रिया का पैगाम। ऐनक टूटने पर कैंप में मुकीम जुनैद ने रोते हुए सहूनी मजालिम की शिकायत की थी। पहले वनडे के हीरो दूसरे मैच में 0। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 190 रन पर ढेर। शादाब की 71 रन के साथ मज़ाहमत भी किसी काम नहीं आई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 60 बहारें देख ली। हैप्पी बर्थडे वसीम साहब। वर्ल्ड कप 92 के फाइनल के हीरो अदाकारी की दुनिया में भी खूब धूम मचाते रहे। अहलिया शनेरा का ऑस्ट्रेलिया से नेक तमन्नाओं का पैगाम।